अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मे कुलसूम और आपको दिखाऊं न्यूज़ डिजिटल में वेलकम करते हैं। नाजरीन, ईद की आमद है और रमज़ानुल मुबारक का ये जो पाक महीना है वो अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है। कुछ दिन बाकी रह गए हैं ईद के और पर अगर बाज़ारों की सिचुएशन पर नज़र डालें तो बाज़ारों में जो रश है वो भरपूर नज़र आ रही है। चाहे वो ख़वातीन हो, बच्चे हों, मर्द हजरात हों, हर कोई अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। बाज़ारों की रौनकें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। इसके साथ साथ अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई जो है वो पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने उरूज पर थी और अब जब ईद की शॉपिंग भी करीब है तो ईद की शॉपिंग में भी जो अवाम है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। आज के इस वीडियो में हम लोगों से बात करेंगे, इसके साथ साथ टेलर्स की बात करेंगे क्योंकि ये महीना और ईद जो है वो करीब है और आजकल जो टेलर्स हैं उनके नखरे भी जो है वो आसमानों से बातें करने लग जाते हैं। तो सुनने में यही आता है, लोगों की शिकायत रहती है कि जो टेलर्स हैं उन्होंने ऑर्डर्स देना बंद कर दिए हैं तो ये काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लोग मजबूरन जो है वो इमरजेंसी और अर्जेंट पे जो है वो सूट सिलवाते हैं और ज़ाहिर सी बात है उनके चार्जेस भी काफ़ी हाई होते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ टेलर से बात करेंगे, जेंट्स टेलर से भी, साथ में कुछ ख़वातीन के टेलर से भी बात करेंगे कि उनकी क्या सिचुएशन है क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ये बताएं कि रमज़ान कैसे गुजरा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, मगर लोड शेडिंग की वजह से हम थोड़ा परेशान थे। और आजकल काम भी 10 दिन से हो गए, हमने काम बंद किया है ना। अच्छा। और फिर ये मसला है लोड शेडिंग का, तो इसीलिए हम ज़्यादा काम नहीं ले रहे कि हमारा काम पे असर पड़ता है कि लोड शेडिंग की वजह से। आज ठीक है, तो ऑर्डर्स कब से बंद किए हैं आपने? 10 दिन हो गए। अच्छा, और ये बताएं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल महंगाई जो है उस पे असर पड़ा है आपके काम पे? महंगाई तो हर साल एक साल से दूसरे साल पे महंगाई ज्यादा हो रहा है। सही, कम नहीं हो रहा है। क्योंकि एक चीज हमने पिछले साल 1300 पे सले किए, इस साल में 1400 में हो गया, 100 रुपए बढ़ा दिए। ठीक है, क्योंकि हर चीज हमको पीछे से महंगा मिल रहा है ना, तो इसलिए हमारे को मुनाफा नहीं बचता। वो 1300 में मुनाफा था मगर आज ये 1400 में मुनाफा नहीं बचता। सही, तो लोग मान जाते हैं आराम से? तो मान जाए, वो भी मजबूरी है, जैसा हम मजबूर है वो भी मजबूर है। सही है। तो हम घर से थोड़ी पैसे ले आते हैं, इसमें डालते हैं, तो यही लोगों से निकलवाते हैं, ये मटेरियल लाते हैं, बुकरम लाते हैं। पिछले साल मैंने 1 लाख रुपए में बुकरम लिए, अब एक 15 में लिए, तो ये महंगाई की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसे गुजरा है? अल्लाह का शुक्र। महंगाई ने कितना तंग किया है या नहीं किया? क्यों नहीं तंग किया, हर साल तंग करती है महंगाई। पिछले साल के मुकाबले में इस बार काफ़ी तंग किया। अच्छा, लोड शेडिंग भी हो रही है साथ साथ, अच्छा। और बिजली के रेट्स भी बढ़ गए हैं। तो और आप लोगों का तो काम ही टेलर है, जेंट्स सूट सीते हैं, जी, तो कितना असर पड़ा है लोड शेडिंग का आपके काम पे? ये काफ़ी असर पड़ा है। हम आगे से अगर 50 रुपये भी ज़्यादा कस्टमर को लिखें तो वो हमारे साथ नहीं मानते। और आगे से बिजली महंगी हो गई है, लोड शेडिंग पे ऊपर से, और मटेरियल हमारा महंगा हो गया, कारीगर को पैसे बढ़ाने होते हैं, हम सालाना फीस बढ़ाते हैं उनके लिए, तो काफ़ी असर पड़ा है। असर पड़ा है। अच्छा, ये बताएं कि ऑर्डर्स देना कब बंद कर दिया? ये हमारे एस्टिमेट होता है कि दिन में कितने सूट बन जाते हैं। अच्छा, तो इस हिसाब से हम लड़कों को, तो दिन में कितने सूट्स बना लेते हैं? ये अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, इसका हम का लोड काफ़ी ज़्यादा है? जी, काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये बताएं कि ये कब दे देते हैं? चांद रात पे जो है वो दे देते हैं, क्या करते हैं? चांद रात से एक दिन पहले तक कोशिश करते हैं कि सारा काम निपटा लें, क्योंकि हमें भी घर जाना होता है ना, तो चांद रात सारी इधर ही फिर गुजर जाती है। सही, जी, ठीक है। चलें, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जी, ऐसे ही कोशिश feel हो। करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? शुक्र है। रमज़ान कैसा गुजरा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। अच्छा, रमज़ान में महंगाई की क्या सिचुएशन थी?
महंगाई तो आपको पता है रमज़ान में और पाकिस्तान में दोनों बढ़ रही है. सही. एक्चुअली रमज़ान में इतनी महंगाई होती है कि बेसिकली आम दिनों में इतनी नहीं होती है जितनी रमज़ान में इधर होती है. सही. जी. बाहर के मुल्क में तो रमज़ान में रमज़ान बाज़ार और डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तानी लोगों की फितरत ऐसी है कि वो मौका देख कर लोगों को लौटते हैं ना. अभी हमारे ताजर बरादरी जो है ना, वो इस तरह करते हैं कि रमज़ान में रेटें बढ़ाते, चाहे वो सब्ज़ी की हो, चाहे वो अशिया की हो, जो भी हो ना, फिर वक्त की मुनस्बत से वो फिर बढ़ाते हैं रेट्स को. सही है. ये बताएं कि ईद करीब है, कुछ दिन रह गए, शॉपिंग कितनी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मेरी शॉपिंग जो है ना कंप्लीट हो चुकी है. बस थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी. ये भी एक बड़ा टफ टास्क होता है कि ख़वातीन की और बच्चों की भी शॉपिंग जो है वो पहले, आप लोग जो मर्द हजरात हैं वो पहले ख़वातीन की शॉपिंग को तरजीह देते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो ख़वातीन एक्चुअली वो इस तरह होते हैं कि वो लालची थोड़े से होते हैं ना. उनकी शॉपिंग अगर इनकम्प्लीट हो तो फिर उनकी ईद जो है ना नहीं पूरी नहीं होती है ना. बेसिकली वो उस तरह कंप्लीट नहीं होती है ना ईद. फिर ईद की खुशियाँ दूर रह जाती है वो ख़वातीन की स्पेशली, इसलिए हम उनको तरजीह देते हैं पहले. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक ठाक? ये मैं बताएं अच्छा हूँ, आप अच्छे हैं? कि रमज़ान कैसा गुजरा है? बहुत ज़बरदस्त. अच्छा. बहुत ज़बरदस्त रमज़ान गुजरा है. हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक हर मर्तबा हम पर ऐसे ही मेहरबानी करे, इतनी मेहरबानी हो जितना इस मर्तबा हुई है. इतने अच्छा हम पर रमज़ान गुजरा है. अच्छा, ये बताएं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो वो जो है, तो जो रूल के मुताबिक जो चल रही है वो तो चल रही है, रोक तो कोई नहीं सकता इसको. तो बस जो है वो है, बस कबूल कर रहे हैं खामोशी से. बस जो है तो बस वो है, बस सर फेंके हुए, बस वो जो कहते हैं हम कहते हैं ठीक है. सही. अच्छा, ये बताएं कि कम रह गया है वक्त, ईद आने को है, तो कितना टफ सिचुएशन हो रही है? अब आप रेडी सूट सीते हैं, तो क्या सिचुएशन है? सिचुएशन तो नहीं बता सकते हम आपको. अच्छा. कि ऐसी सिचुएशन है कि हमारी रातों की नींदें भी ख़त्म है. सही. और मैं अभी जो है तो सुबह 9 बजे आता हूँ शॉप पे. अच्छा. फिर जो है तो अफ्तार के लिए 10 मिनट रहते हैं तो मैं घर जाता हूँ. अच्छा. अफ्तार करके तो फिर 7 बजे वापस दुकान पर, फिर सुबह 4 बजे मैं जाता हूँ सहरी के टाइम. सहरी के टाइम सहरी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के फिर 1 घंटा 2 घंटे रिलैक्स, तो फिर वापस दुकान अच्छा, पे. मतलब काफ़ी टफ सिचुएशन चल बहुत रही है. बहुत टफ है, काफ़ी बहुत काम टफ है आपके पास. बहुत टफ अच्छा, है. ये बताएं कि ऑर्डर्स कब से लेना बंद कर दिया आपने? ऑर्डर तो मैंने जो है तो 5 रमज़ान से बंद कर दिया था. अच्छा. इस ईद पे कौन सा जो फैशन है वो काफ़ी इन रहा है? ये लॉन्ग शर्ट बहुत चली. अच्छा. लॉन्ग शर्ट फुल पैरों तक. कहते हैं जी कि हम अपने पीछे भी खींचे तो ठीक है. अच्छा. ठीक है जी. अच्छा. फिर ये ना हो कि अब फिर मेरे लिए लाइन मसला फिर बन छोटी जाएगा कर कि दे. इसे छोटी कर दे, तो फिर छोटी नहीं करूँगा. ये वार्निंग मैं देता हूँ साथ. अच्छा. लाजमी. अच्छा, ये बताएं कि फर्शी शलवार की कितनी धूम चल रही है? फर्शी शलवार ने तो सर में दर्द किए हुए है. अच्छा. बहुत बहुत दर्द किए हुए है सर में, क्योंकि एक तो उस पर टाइम ज़्यादा लगता अच्छा. है, और कस्टमर को जब पैसे बोलते हैं तो फिर फर्शी शलवार उनसे भूली होती है. अच्छा. हाँ, वो कहते हैं जी चलें खैर है, कुछ कर दें, कुछ कर दें, खैर है मास्टर साहब कुछ कर दें. तो जब पैसों की बात आती है तो वो फिर पैसे देते नहीं है, ठीक है. तो उस पर टाइम ज़्यादा लगता है. अच्छा, ये बताएं मास्टर साहब कि रेडीमेड का काफ़ी ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो रेडीमेड काफ़ी लोगों की ख्वाहिश होती है कि मतलब उनकी कोशिश ये होती है कि रेडीमेड की तरफ जाएं, तो उसने कितना आपके काम पे असर डाला है? ये तकरीबन 50% असर अच्छा. पड़ा हुआ है, क्योंकि जो लोग फिटिंग में पहनना चाहते हैं, अपना सिलवा कर पहनना चाहते हैं ना, तो वो तो फिर उनको लाख रुपए भी 1000 रुपए भी रेडीमेड मिले ना तो वो नहीं ख़रीदेंगे. लाख रुपए पर सिलवाएंगे सही, लेकिन 1000 रुपए पर वो ख़रीदेंगे नहीं, क्योंकि उनको जो मज़ा पहनने में अपनी स्टिचिंग में आता है वो रेडीमेड में नहीं होता. सही. जो रेडीमेड में होता है वो फिर अपनी स्टिचिंग में नहीं होता. सही. हर एक का अपना एक माइंड होता है. बिल्कुल. इसमें. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? रमज़ान कैसा गुजरा है? शुक्र. अच्छा, ये बताएं कि ईद करीब है, ऑर्डर्स का क्या सीन है कि ऑर्डर्स कब से बंद कर दिए आपने लेने? ऑर्डर तो तकरीबन ऐसे हफ्ता डेढ़ हो गया कि अच्छा. बंद किया हुआ है. काफ़ी लोड लग रहा है आप पे. बस अकेले हूँ ना इस वजह अच्छा, से. ये बताएं कि कितनी कोशिश होती है कि जो सूट्स हैं वो आप चांद रात पे देते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे पहले दे दें? इससे पहले दे दें तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर बाद में हमें भी मसला होता है. सही. हमें भी बस ख़रीदारी करनी पड़ती है ना, सही. इस वजह से.
صحیح. ہاں جی. اچھا یہ بتائیں کہ کون سا فیشن آج کل خواتین میں کافی ان رہا ہے؟ مختلف ہیں. اچھا ہر ایک انسان کو بس اپنی چوائس پہ ٹرسٹ ہے نا, یہی ٹھیک ہے. بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آج کل ریڈی میڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے. خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ سلوانے سے بہتر ہے کہ ہم ریڈی میڈ کی طرف چلے جائیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس نے ریڈی میڈ جو ٹرینڈ ہے اس نے آپ کے کام پہ کتنا اثر ڈالا ہے؟ بس ہر ایک انسان کی اپنا چوائس ہے نا, اس پہ کڑھائی وغیرہ ہوئی ہوتی ہے, تو ہر ایک انسان کو بس اپنے ناپ کے حساب سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے. آسانی سے, بس درزی کے وغیرہ کے سے پاس نہیں جانا پڑتا. تو آپ کے کام پہ کتنا اثر پڑا ہے؟ اتنا نہیں پڑا, بس اچھا جو نصیب میں ہوتا ہے وہ تو ملتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں, یہ بات نہیں ہے کہ بس کسی کو زیادہ کسی کو کم, بس یہ ہر ایک انسان پہ اپنے ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی بالکل ناظرین, آپ نے خود سنا, کچھ ٹیلر سے ہم نے بات کی, کچھ لوگوں سے بات کی. ٹیلرز کا یہ شکوہ تھا کہ اس رمضان المبارک میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نے کافی ان کو تنگ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بلز ہیں وہ بھی اپنے عروج پر تھے, اسی طرح بلز بھی ہائی کافی آ رہے تھے. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نے کافی جو ہے وہ ان کے کام کو متاثر کیا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے آلموسٹ 15 دن ہو گئے ہیں کہ ہم نے آرڈرز بھی لینا بند کر دیے کیونکہ ہمارے پاس کام کافی زیادہ ہے. ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم چاند رات سے پہلے جو ہے وہ ہر کسی کو ان کے جو سوٹس ہیں وہ پہنچا دیں, کیونکہ ہم نے بھی اپنے گھروں کو جانا ہوتا ہے, اپنے گاؤں کی طرف جانا ہوتا ہے, اپنے اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ ان خوشیوں کو انجوائے کرنا ہوتا ہے. ساتھ میں ہماری کچھ لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس مہنگائی نے جو ہے وہ شاپنگ پہ کافی اثر ڈالا ہے. اپنے بجٹ کو مینیج کرنا اس رمضان المبارک میں اور عید کی شاپنگ کے لیے کافی ان کے لیے ٹف ٹاسک رہا ہے. ساتھ میں کچھ مرد حضرات کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ خواتین کی شاپنگ جو ہے وہ پہلے ہو جائیں, کیونکہ جب ان کی شاپنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے تو ان کی عید جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. ساتھ میں اگر ہم بچوں کی شاپنگ کی بات کریں تو وہ بھی کافی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس عید کے لیے, کیونکہ یہ چھوٹی عید ہے. پورے سال میں 2 بار یہ ایسے ایکویشنز آتے ہیں کہ اس پہ جو عوام ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنی شاپنگ کو کرتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی نہ رہے. امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور پوری دکاؤ نیوز ٹیم کی طرف سے آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ کاؤ نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے کاؤ نیوز دیٹ میٹرز.